हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखे थे? तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का पूरा पाठ समाप्त कर लिया था। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की हमने 2 कक्षाएं लगाई थी। दोनों कक्षा में क्या हुआ? समाप्त हो गया था। तो आज से हम लोगों का टॉपिक क्या शुरू होगा? तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आज से हमारा टॉपिक होगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पहली बात हम लोग देखेंगे कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है क्या। फिर इसके हम लोग पार्ट देखेंगे, ठीक है, यानी इसका अंग कौन कौन सा है, या व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। सीधा सीधा बात यह है। चलिए, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा सुनिए कि वे अविकारी शब्द, लिखिए वे अविकारी शब्द, लिखिएगा वे अविकारी शब्द। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा कि वे अविकारी शब्द जो जो दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक जो दो या दो से अधिक आश्रित दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य, वाक्य का छोटा सा हिस्सा वो उपवाक्य होता है, ठीक है, या वाक्य का छोटा हिस्सा उपवाक्य होता है। वे अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य, ठीक है, किसको जोड़ेंगे? आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समानाधिकरण नहीं, कौन सा कहेंगे? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरा दिख रहा है। चलिए, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, अब आपसे देखेंगे हम लोग कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्त? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। पहला वाला कारणवाचक या कारण बोधक। कारणवाचक या कारण बोधक, लिखिएगा। हो गया दोस्त। देखिए, हम क्या बता रहे थे कि कारणवाचक या कारण बोधक, कारणवाचक या कारण बोधक समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। दूसरा का वाला क्या मिलेगा? पहले का वाला तो मिल गया
कारणवाचक या कारण बोधक। लेकिन दूसरका वाला क्या मिलेगा, उद्देश्यवाचक या उद्देश्य बोधक। तीसरका वाला मिलेगा मेरे दोस्तों उद्देश्यवाचक या उद्देश्य बोधक। उद्देश्यवाचक या उद्देश्य बोधक। उद्देश्यवाचक या उद्देश्य बोधक दूसरका हो गया। तीसरका वाला आपको क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो तीसरका वाला आपको मिलेगा, पहला वाला कारणवाचक, दूसरा वाला उद्देश्यवाचक, तीसरका वाला मिलेगा संकेतवाचक या संकेत बोधक। तीसरका वाला मिलेगा संकेत वाचक या संकेत बोधक। संकेतवाचक या संकेत बोधक। संकेत बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। परंतु नंबर 4 क्या है, तो नंबर 4 वाला देखिए 1 2 3, नंबर 4 क्या मिलेगा, तो इसका नाम है स्वरूपवाचक या स्वरूप बोधक। स्वरूपवाचक या स्वरूप बोधक। स्वरूपवाचक या स्वरूप बोधक समानाधिकरण नहीं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए हम क्या देखे हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में हमने क्या देखा कि वे अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला बनेगा कारणवाचक या कारण बोधक। कारणवाचक या कारण बोधक। दूसरा वाला मिलेगा उद्देश्यवाचक या उद्देश्य बोधक। तीसरा वाला संकेतवाचक या संकेत बोधक। चौथा वाला स्वरूपवाचक या स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। स्वरूपवाचक या स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक अव्यय नंबर 4 था। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से एक पार्ट को पढ़ने का काम करते हैं। कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब हम लोग देखेंगे पहला वाला कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आइए देखते हैं, पहला वाला बन जाएगा टॉपिक आपका, फिर इसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए अव्यय। ठीक है, पहला वाला लिखिएगा कि कारणवाचक या कारण बोधक। कारणवाचक हेडिंग बना लीजिए दोस्त, कारणवाचक कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे क्या, जिस तरह से हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को देखा था उसी तरह से इसको देखने का काम करेंगे। मतलब सबसे पहले परिभाषा, फिर शब्द का उदाहरण, फिर उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। चलिए लिखिए कि वे अविकारी शब्द जो किसी कार्य के कारण, लिखिएगा कि वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो किसी कार्य के कारण का बोध कराते हैं। कार्य के कारण का बोध कराते हैं। कार्य के कारण का बोध कराते हैं। वे अविकारी शब्द जो किसी कार्य के कारण का बोध कराते हैं, उन्हें कारणवाचक कराते हैं। उन्हें कारणवाचक, पूरा लिखिएगा आप लोग, हम बोल दे रहे हैं, केवल साथ लिखेंगे। उन्हें कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, कहते हैं। उन्हें
कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, करा कि वे अविकारी शब्द जो किसी कार्य के कारण का बोध कराते हैं कि क्यों काम हुई, मतलब हम तो के मारब, तो ऊ पूछी भैया हम का कइले ई काहे मरबा, तो कई जोन मारे कहता लो ऊ कही कि तू हमार गोली चुरैले हुए एक डिब्बा ओही से तू के मारा। कारण है ना, गोली चोराना क्या है दोस्त, कारण। उसी तरह से इसमें हम लोग देखेंगे वाक्य। वाक्य क्या देखेंगे, और जो वाक्य रहेगा, एक वाक्य में बहुत उपवाक्य होते हैं, तो जो ये एक उपवाक्य होगा एक दूसरे उपवाक्य पर क्या होगा, आश्रित होगा, उसका कारण पता चलेगा। जैसे मैं पास हो जाता यदि पढ़ता, तो मैं फेल हो गया क्योंकि मैं नहीं पढ़ा। मैं पास हो जाता यदि मैं पढ़ता, तो मैं फेल हो गया क्योंकि मैं नहीं पढ़ा। तो इसमें होता क्या है, देखिए, कारण का पता हम पहले ही बताए हैं कि खाना खा ले, नहीं तो बत्था तो ढील हो जाएगी, गांव में कहते हैं लोग। उसी तरह से जैसे पानी उनी ले लिया भैया, एक बाद रास्ता में मिली उली ना पानी, वो बहुत पहाड़ी एरिया, और पानी उनी ना मिले, रेगिस्तान है, खैले बिना मर जीवा। ठीक है, कारण है कि पनिया पी लिया बेसी, कहाँ कि अगवा पानी ना मिली। तो उदाहरण में हमने क्या बताया, उदाहरण नहीं बताए हैं, अभी परिभाषा देखिए कि वे अविकारी शब्द जो किसी कार्य के कारण का बोध कराते हैं उन्हें कारण बोधक, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए कि कौन कौन सा शब्द आएगा। देखिए जैसे में लिखिए कौन कौन सा शब्द आएगा। पहली बात तो यह है, ठीक है, कारण लिखिए या उदाहरण। देखिए उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन सा शब्द आएगा। जैसे में लिखिए, एक मिनट, इससे लिखिए, जैसे में लिखिए क्योंकि, 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 इसलिए, इसलिए, चूंकि, क्योंकि, इसलिए, चूंकि। ठीक है, अब चलिए, क्योंकि, इसलिए, चूंकि, ये जो शब्द हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कारण बोधक में आएंगे, कैसे पता चलेगा। तो इसका हमको सबसे आसान तरीका मालूम है कि हम हर एक वस्तु का पता करने के लिए, हर एक शब्द का पता लगाने के लिए हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए प्रयोग करके देख लेते हैं, तब आप लोग क्या करेंगे, मान जाएंगे ना। चलिए भैया प्रयोग कर लेते हैं कि क्या, चूंकि, इसलिए, क्योंकि कारण बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय है कि नहीं। चलिए हाँ, लिखिए कि पहला वाला, वह बाहर नहीं जा सकता, वह बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, वह बाहर नहीं जा सकता क्योंकि, वह बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर, क्योंकि बाहर बहुत प्रदूषण है, बहुत प्रदूषण है। मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत क्या है, प्रदूषण है। भैया आओ जो लइकवा, वह कुनी किसी का नाम भी लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख कर देख लीजिए। जैसे अभिषेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, अभिषेक। अभिषेक बाहर नहीं जा सकता क्योंकि, अब प्रश्न आया कि काहे न जाए, तो कारण बता रहा है काहे न जाए भैया, काहे कि बाहर का बहुत प्रदूषण है। बाहर क्या है, प्रदूषण है। वह बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत क्या है, प्रदूषण है। चलिए हाँ, तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि क्योंकि हो गया, क्योंकि का और प्रयोग कर लीजिएगा। आप लोग भी बनाइए इसी तरह से। चलिए अगला वाला लिखिएगा उदाहरण, लिखिएगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए, इसलिए
लिए मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। भैया अगर हम पढ़ ले होती ना तो हम का हो जाती, पास हो जाती। ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। ठीक है, यह एक लड़का है, वो कह रहा है कि हम पढ़ाई ना करनी नहीं तो हम का हो जाती, पास हो जाती। काहे पढ़ैया ना करनी के लिए इस शब्दवा का पता क्यों नहीं चलता, इसलिए शब्द से, किस शब्द से पता चल रहा है, इसलिए शब्द से पता चल रहा है। आगे देखिए, अगला वाला लिखिए कि मोहन खेलने के लिए जाता। लिखिए कि मोहन मोहन खेलने के लिए जाता। खेलने के लिए जाता। मोहन खेलने के लिए जाता चूंकि चूंकि वह बहुत बीमार था। वह क्या था, बहुत बीमार था। बहुत बीमार था। मोहन क्या करने के लिए जाता, खेलने के लिए जाता, क्योंकि वह क्या था, बहुत बीमार था। बहुत क्या था दोस्त, बीमार था। मोहन खेलने के लिए जाता क्यों नहीं गया है, इसका कारण बता रहा है कि वो क्या था, बहुत बीमार था। अगर मोहन नहीं बीमार होता तो क्या करता, खेलने के लिए मेरे दोस्तों जाता। ठीक है, तो जल्दी से करिए, स्क्रीनशॉट बनाइए। और ये आपको लिए एक ठो काम, एक शब्द ऐसा बनाइए जिसमें क्योंकि शब्द का प्रयोग हो, एक वाक्य ऐसा बनाइए जिसमें इसलिए शब्द का प्रयोग हो, और एक वाक्य ऐसा बनाइए जिसमें चूंकि शब्द का प्रयोग हो। ये किसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे। उदाहरण मैं बहुत लिख सकता हूं, लेकिन आप लोग भी लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो केवल देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। जल्दी करिए। अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे। अब अगला वाला क्या है उसको देखने का काम करते हैं। कौन सा अव्यय मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो कारणवाचक खत्म हो गया। ठीक है, कारणवाचक हो गया खत्म। अब कारणवाचक जब खत्म हो गया तो अगला वाला क्या टॉपिक है उसको देखते हैं। फिर इसके बाद उदाहरण देखेंगे, फिर इसके बाद उसका प्रयोग देख लेंगे वाक्य में। अच्छी प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्त, समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से दूसरा वाला क्या मिलेगा, उद्देश्यवाचक। ठीक है, दूसरा वाला मिलेगा उद्देश्यवाचक। उद्देश्य उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, इसकी पहली बात तो हम लोग देखेंगे परिभाषा, फिर इसका हम लोग देखेंगे उदाहरण, फिर हम लोग क्या देखेंगे, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं हम लोग क्या, उद्देश्यवाचक। लिखिएगा कि जिन अविकारी या अव्यय शब्दों के द्वारा, लिखिए कि जिन जिन अविकारी, जिन अविकारी या अव्यय शब्दों के द्वारा, अव्यय शब्दों के द्वारा, जिन अविकारी या अव्यय शब्दों के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़कर, ठीक है, दो उपवाक्यों उपवाक्यों को जोड़कर, उपवाक्यों को जोड़कर, दो उपवाक्यों को जोड़कर उद्देश्य प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, जो दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका जोड़कर उनका उनका अर्थ उनका अर्थ स्पष्ट किया जाए, स्पष्ट किया जाए, उसे उसे
उद्देश्य बोधक, पूरा नहीं लिखेंगे आप लोग, लिखिएगा उसे। उद्देश्य बोधक व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत आता क्या है। इसके अंतर्गत मुख्यतः एक आता है, और वह शब्द क्या है, उदाहरण में आप लोग लिख लीजिए कि एक ही शब्द आता है, इसमें बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है, एक ही बहुत अच्छा है। उस शब्द का नाम है ताकि। ठीक है, एक गाना भी आया था कि ताकि ओ ताकि जब से तू आंख में झांकी, बहुत पुराना गाना है, सुन लीजिएगा, लेकिन वह शब्द नहीं है, ये ताकि शब्द है। देखिए अ, लिखिएगा उदाहरण कि मैं पढ़ने लगा हूँ, मैं पढ़ने लगा हूँ, मैं पढ़ने लगा हूँ ताकि पास हो जाऊं, ताकि पास हो जाऊं। मैं पढ़ने लगा हूँ ताकि क्या करूं, पास हो जाऊं। किस शब्द के द्वारा उद्देश्य बताया जा रहा है कि हम काहे पढ़त हैं, जानता हूं भैया, हमारा उद्देश्य का पास हो खल। ई बतिया पता किस शब्द से चलत है, ताकि शब्द से। मैं पढ़ने लगा हूं ताकि क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं। मैं क्या करने लगा हूं, पढ़ने लगा हूं। क्यों पढ़ने लगा हूं, ताकि मैं पास हो जाऊं। चलिए अगला वाला लिखिए। हाँ, एक छोटी सी लड़की है, अब उस पर उदाहरण लिख लीजिए कि वह रोने लगी, वह रोने लगी, वह रोने लगी ताकि उसे, ताकि उसे पैसा मिल सके, वह पैसा मिल सके। लड़की छोटी सी है, बहुत लालची है, इस कारण यह उदाहरण लिखा गया है कि वह रोने लगी ताकि उसे क्या हो सके, पैसा मिल सके। रोने का उसका उद्देश्य क्या है, उस लड़की के रोने का उद्देश्य क्या है, पैसा मिलना। क्या, पैसा मिलना। पैसा मिले तो क्या करी, ले जाके चाउमीन खाई, कुरकुरे खाई। चला आगे देखा अगला वाला उदाहरण। हाँ, अगला वाला उदाहरण लिखिए कि खाना खा लो, खाना खा लो ताकि भूख ना लगे, खाना खा लो ताकि रास्ते में, रास्ते में भूख ना लगे, भूख ना लगे। खाना का कल भैया, खाला। काहे खाला, रास्तावा में जब जइया तो भूख उख ना लगे। खाना खाने का उद्देश्य क्या है कि रास्ते में हमको क्या हो, भूख न लगे। बस इतना ही तो उद्देश्य है इसका। तो जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बनाइए। अब अगला वाला हम लोग देखेंगे, तीसरा वाला, तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, बस इसके बाद आपका हो जाएगा समाप्त। तीसरा हुई, चौथा संकेतवाचक हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो एक बात बताता हूँ दोस्त, देखिए अब यह कक्षा हो जाएगी लंबी, अगर ज्यादा लेकर जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले दिन हम लोग मिलेंगे, तो अगले दिन जब मिलेंगे तो अगले दिन आपको दो छोटा है, संकेत और स्वरूप। ठीक है, यह क्या था, उद्देश्य, इसके पहले बताया हूं कारण। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस कक्षा को यहीं पर करते हैं समाप्त। ठीक है, लेकिन आपको जाने से पहले एक छोटी सी पंक्ति है कि किसी भी काम को करिएगा मेरे दोस्त, जी जान से करिएगा। बिना जी जान से किए हुए कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, जिंदा है लेकिन मुर्दा लाश बनकर है, कोई मतलब नहीं है। जिंदा लाश बनकर है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने एक पंक्ति कहा था कि एक समय में एक ही काम करो, एक समय में एक ही काम करो और अपना पूरा जी जान उसमें क्या कर दो, लगा दो। यहां तक कि अपनी पूरी आत्मा भी उसमें क्या करो, लगा दो। तो यहीं तक हमारी और आपकी मुलाकात थी। इस कक्षा में मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।